तगड़ा सांप है। मेरा हाइट 5.5 से ये मेरा भैया है, सांप पकड़ रहा है। देखो मेरा भैया, देख लो सांप कितना बड़ा भैया पकड़ा। सिर्फ फटा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये जो सांप है इसको इंडियन रेड स्नेक बोला जाता है, शताब्दी एक्सप्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो रफ्तार होता है बहुत ज़्यादा रफ्तार होता है। इतना लंबा सांप इसको अगर अभी छोड़ देंगे खेत के पास, ये इतना तेजी भागेगा कि किसी को नज़र नहीं आएगा। इतना लोग अभी हैं, आपको ये थोड़ा सा भी नज़र नहीं आएगा, इतना इसका रफ्तार है। ठीक है, इसके रफ्तार के कारण इसको घोड़ा पछाड़ बोला जाता है, मतलब घोड़ा को भी पछाड़ देता है। ये इस तरह का सांप है। ठीक है, ये इसमें किसी प्रकार का कोई भी जहर नहीं पाया जाता है। ये निर्विष सांप है, बिना विष का, बिना जहर का ये सांप है। इसमें किसी तरह का जहर नहीं है। अगर ये आपको काटता है, इसके काटने से कोई भी इंसान आज तक मरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विषदंत नहीं पाया जाता है। विषदंत नहीं पाया जाता, जिस कारण से कि किसी भी इंसान का मौत इसे काटने से नहीं होता है। ये किसान का सबसे अच्छा मित्र है। ये अगर सांप धरती पर है तो तभी हम लोग का अनाज सुरक्षित है, तभी हम लोग खा पी रहे हैं, सुरक्षित हैं। सांप पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर सांप नहीं रहेगा हम लोग भुखमरी का शिकार होंगे। कैसे शिकार होंगे? ये एक सांप लगभग 20 से 30 चूहा एक बार में खा जाता है, फिर उसको 10 दिन पचाने में लगाता है, फिर 20 से 30 चूहा फिर खाता है। ठीक है, अगर सांप हम लोग के खेत में नहीं रहेगा तो अभी सांप के होने के बावजूद, जब ये सांप हम लोग के खेत में है तब भी देखिए कि हम लोग का खेत का 30% अनाज चूहा खाता है ना। अभी फसल कटेगा, देखिएगा बिल में बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जाता है ना चूहा लेकर, वो बर्बाद हो गया। अभी सांप के होने के बावजूद हम लोग का 30 किलो अनाज 100 किलो में बर्बाद हो जाता है। अगर सांप को लगातार मारते रहेंगे हम लोग तो एक दिन ऐसा आएगा कि चूहा को खाने के लिए सांप नहीं बचेगा और 100 किलो में 60 किलो 70 किलो अनाज चूहा बर्बाद कर देगा, खा जाएगा। समझ रहे बात को? तो उस स्थिति में क्या होगा, 30-40 किलो अनाज उपजा पाएगा किसान, जिससे कि वो अपना खाएगा कि वो बाजार में सबके लिए देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो जब वो नहीं दे पाएगा तो स्वाभाविक भुखमरी होगा, अनाज का दाम महंगा होगा, भुखमरी होगा। इसीलिए सांप को पर्यावरण में रहना, बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सांप साल में एक बार ही बच्चा देता है और चूहा हर महीने बच्चा देता है। इसीलिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल है बिना सांप के। अगर आप लोग सोचिएगा कि हम चूहा मारने का दवाई दे देंगे चूहा मर जाएगा, तो जो जहर हम लोग चूहा मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हमारा फसल भी नुकसान करेगा, फसल को भी जहरीला बनाएगा। इसीलिए हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं किए, प्राकृतिक रूप से भगवान हमको बना के भेजा है चूहा को, मतलब आबादी उसका कंट्रोल करने के लिए। उसका होगा कि ये इसमें जहर नहीं है तो इसको नहीं मारना है, लेकिन जिसमें जहर है उसको तो मार देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसमें जहर पाया जाता है वो भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत तरह से फायदेमंद है। चूहा तो वो खाता ही है, इसके साथ साथ उसके जहर से बहुत सारा मेडिसिन, महंगा दवाई बनता है, जिससे हमारा आपका इलाज हो पाता है। ठीक है, इसीलिए जहरीला सांप को भी मारना नहीं है।